हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? बल, फोर्स। तो बल का अब हम वो तो आप वीडियो देख ही लेंगे, बस पुश एंड पुल बल। अब बल के प्रकार क्या थे? दो थे, संपर्क बल और असंपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संपर्क बल के बारे में। तो जैसे कि हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर ली थी ना, संपर्क बल क्या है? जब किसी चीज जो बल लगा रहा है और जिस पे बल लग रहा है वो दोनों ही क्या होते हैं? आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो वही वाला बल क्या कहलाता है? संपर्क बल। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं। जब कुछ वह वस्तु जिस पर बल लगाया जा रहा है, लगाया जाता है, और जो वस्तु बल लगाती है वह आपस में संपर्क में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, वही बल। इसको मैंने कोई ज़्यादा कठिन नहीं किया, बहुत आसान सी भाषा में लिखा है कि आपको एकदम संपर्क बल रहते हैं, वही बल संपर्क बल है। संपर्क बल है। ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है पेशीय बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, MUSCULAR, मस्कुलर फोर्स। दूसरा है घर्षण बल, फ्रिक्शन, ION, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? कांटेक्ट बल दो तरीके के हो गए, और जो संपर्क में रहे, जिनमें संपर्क है, वही वाले बल। संपर्क से जो बल लग रहे हैं वो संपर्क बल। अब जैसे पेशीय बल के बारे में, अच्छा इसका मैंने उस दिन कुछ एग्जाम्पल भी बता दिया था ना। क्या बताया था? कि जैसे अभी एग्जाम्पल्स बहुत बताएंगे, अभी मैं पुराने वाली बात कर रही हूँ। जैसे कि पेस्ट था ना, पेस्ट वो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को हमने दबाया किससे? अपनी पेशियों से दबाया ना, अपने हाथ से दबाया और उसमें से पेस्ट निकला। तो ये वाला क्या बल है? हाथ का बल टूथपेस्ट पर लगा, तो ये बल कहलाता है पेशीय बल। तो अब बात आती है कि भाई पेशीय बल है क्या? थोड़ा थोड़ा तो आप समझ गए कि पेशीय बल भाई आखिर जो हमारा शरीर किससे बना होता है, ये बताइए। पेशीय बल लिख देती हूँ मैं, आप पहले इसके बारे में ही बात करेंगे। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? मांसपेशियों का बना है। मांसपेशियों के बने होने की वजह से ही हम क्या करते हैं? कोई भी सामान उठा सकते हैं, लेटा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं ना। किसकी वजह से? इन मांसपेशियों की वजह से। तो अब ये बात आती है कि पेशियाँ क्या हैं? चलो मांसपेशियाँ, पेशियाँ क्या है? पेशियाँ क्या हैं ये देखिए। ये जो हमारे शरीर में जो पतले पतले धागे से है ना, हमारी खाल के नीचे, वही धागे, पतले पतले धागे हमारी पेशियाँ कहलाते हैं। और इन पेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है वही बल क्या है? पेशीय बल है। अच्छा इसको देखो, आप एक चीज़ समझो, देखो ये समझते हैं। ये है ना हाथ, और हाथ के नीचे यहाँ सारी पेशियाँ हैं। आप जरा इसको दबाओ, देखो, आप ये प्रैक्टिकल करके देखना। ये है सीधा हाथ है मेरा,
बस इसको दबा के मैंने नीचे की तरफ खींचा तो ये हमारा हाथ अपने आप ही आगे आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, पेशियों का जाल है। पेशियों का जाल होने की वजह से जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे करके दबाया तो ये हाथ जो है अपने आप ही आगे आ गया। तो पेशियों द्वारा लगाया जाने वाला बल ये वाला हाथ वाला तो आप करके देखना क्या कहलाता है, पेशीय बल। हाथ का तो आपने देख ही लिया। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल, पेशियों द्वारा लगाया जाने वाला बल पेशीय बल है। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले आप स्कूल बैग कंधे पे टांग के लाते हैं, स्कूल बैग उठाते हैं, ये सब किसकी वजह से हो? एक तो स्कूल बैग ही क्या, आप कोई भी चीज़ उठाते हैं रखते हैं, इस सब में क्या है, पेशियां ही काम में आती हैं। अब कुछ लिख दूंगी, ऐसे तो दुनिया भर के काम है, सब तो मैं नहीं लिख सकती, कुछ लिख देती हूँ कि अगर आप बाद में पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। तो आपका स्कूल बैग उठाना ही सबसे बड़ा काम है, इसलिए मैंने स्कूल बैग उठाना लिख दिया। अच्छा, कुएं से पानी खींचना वो भी तो है ना, या कुएं से छोड़ दो, चलो वो तो हमने खींचना, और उसमें भरी बाल्टी उठाना भी क्या है, भरी बाल्टी उठाओगे पेशियां पूरी काम में आती हैं। भरी हुई बाल्टी उठाना, कुछ भी सामान उठाना करना, सब में हमारी पेशियां यूज में आ रही हैं। हथौड़े से कील ठोकना, हथौड़े से दीवार तोड़ना, सब में क्या हो रहा है, हमारी पेशियां यूज हो रही हैं। हथौड़े से कील ठोकना, इसमें भी पेशियां यूज में आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताओ, बैल जो है वो गाड़ी को खींचता है ना, उसमें भी तो बैल की पेशियां यूज हो रही है या नहीं हो रही हैं, या वो ऐसी गाड़ी वाले की वजह से चल रही हैं? नहीं, बैल की वजह से चल रही हैं। बैल द्वारा गाड़ी खींचना। और सारा अगर हम देख लें, सभी सामान उठाना रखना सब कुछ क्या है, पेशीय बल। सभी सामान उठाना रखना खिसकाना, सब कुछ उठाना रखना आदि, ये सब क्या ही कहलाता है, सब किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हमारी पेशियों की वजह से। तो अब आप इसको अगर हम पूरे में देखें ना, तो ये क्या हो रहा है, स्वयं द्वारा लगाए जाने वाला बल ही क्या है, पेशीय बल है ना। हमने स्वयं ही तो किया काम, ये भी हमने खुद ही किया, ये भी खुद ही किया, और ये बैल ने खुद ही किया। तो इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें कि पेशीय बल क्या है, स्वयं द्वारा, खुद के द्वारा लगाया जाने वाला, स्वयं द्वारा लगाया जाने वाला, अरे रे वाला बल ही पेशीय बल है। बस यही बात है, पेशीय बल में और कोई मैं इसके अलावा बता नहीं सकते। आपकी जो मांसपेशियां, आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो सब आ जाएगा पेशीय बल में। तो आप इतना समझ चुके हैं। अब मैं अगले बल पर जाती हूँ। अगला बल कौन सा बताया गया था आपको, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये घर्षण क्या होता है, चलो हम अब इसको समझते हैं। आप के ज़िंदगी में बहुत सारे आसपास में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे आपको घर्षण बल की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए, आप गेंद खेलते हैं ना, गेंद को आपने बल दिया, धक्का दिया, उसके बाद गेंद चलती है, उसके बाद एक तो क्या हुआ, गेंद किसके संपर्क में आई, ज़मीन के संपर्क में आई, तो इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स है वो, क्योंकि किसी के कांटेक्ट में आ गई है।
और उसके बाद वो चलते चलते पहले तो तेज जाएगी, फिर उसकी स्पीड कम होगी और धीरे धीरे वो रुक जाएगी। तो वो किसकी वजह से रुकी? घर्षण बल की वजह से। चलो मैं एक चित्र बनाती हूँ। ये मैंने बना दी बॉल, फुटबॉल टाइप की सी बना दी है, ठीक है। अब इस घर्षण बल को मैंने बल दिया, कौन सा बल दे दिया? पुशिंग बल लिख देती हूँ मैं। पुशिंग मतलब धक्का दिया, पुशिंग बल, पुशिंग फोर्स, ये इसको मैंने धक्का दे दिया। अब क्या हुआ? ये आगे की तरफ बढ़ गई, मूव हो गई, मोशन हो गया, इसमें मोशन लिख दूं। अभी कुछ दूर के जाने के बाद इसमें क्या लगने लग गया? घर्षण यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, और ये रुक गई। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके अपोजिट लगा? पुलिंग फोर्स के अपोजिट। जो हमने गेंद पे बल लगाया उसका विरोध किसने किया? घर्षण बल ने किया। अगर हम ये बॉल का, यानी दो बल काम कर रहे हैं, एक तो बॉल का बल काम कर रहा है और एक किसका काम कर रहा है? ये जमीन का कर रहा है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आ रहा है? जमीन से आ रहा है, धरातल से आ रहा है। और ये पुशिंग फोर्स कहाँ से आ रहा है? ये बॉल से आ रहा है, जो हाथ से हमने बॉल फेंकी है, ये बॉल का है। अगर बॉल की गति, बॉल का फोर्स, बॉल का बल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा देर तक चलती रहेगी, और जब ज़मीन का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तब ये रुक जाएगी, धीरे धीरे करके रुक जाएगी। यानी ये दोनों ही फोर्स कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये आपको आ गया ना? ऐसे है ना, ये आसान सी बात। ऐसे आपके बहुत सारे बॉल को तो आपने जाने कितनी बार इस तरह से देखा है आते जाते, पर आपको ये नहीं पता हो, मतलब ध्यान दिया है नहीं दिया है कि वो रुकती किसकी वजह से है? घर्षण बल की वजह से वो रुक जाती है। और भी इसके बहुत सारे, इसको मैं लिख दूं, गेंद का जमीन पर फेंकना, ऐसे ये है आपका। फिर उसका रुक जाना, जमीन पर चलते चलते रुक जाना, ये किसका है? घर्षण बल का उदाहरण। और पहले हम उदाहरण के साथ ही समझेंगे इसको। और देखिए, अभी बरसात में बारिश हुई है ना बहुत ज़्यादा, जो ये हम लगाते हैं ना दरवाज़ों के बेलन लगाते हैं, वो बेलन कैसे हो जाते हैं? टाइट से हो जाते हैं ना, वो आसानी से खुलते ही नहीं हैं। तो वो भी किसका उदाहरण है? घर्षण बल की वजह से ही। अगर उसमें हम तेल डाल दें ना तो क्या हो जाते हैं? वो थोड़े चिकने हो जाते हैं और आसानी से लगने जाते हैं। तो बेलन, कुंडी, आप कुछ भी कह सकते हो। बेलन में क्या हो जाता है? खुरदरापन सा आ जाता है। घर्षण बल क्या है? एक तरह से खुरदरापन ही है, बेलन का ना खुलना। ये भी किसकी वजह से होता है? घर्षण बल की वजह से ही होता है। अच्छा, और देखिए, आप अपने हम लोग चलते हैं, और चलो छोड़ो, हम चलते हैं ना, चलते चलते हम थोड़ा रुकते भी हैं। वो सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारा चलना, उठना, बैठना, हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं किसकी वजह से हो रही हैं? घर्षण की वजह से। अगर ये नहीं होगा तो हम चलते 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 ही चले जाएंगे, फिसलते हैं तो फिसलते ही चले जाएंगे। तो ये जो हमारी सारी क्रियाएं हैं, चलना, बैठना, उठना आदि क्रियाएं, ये सब क्या है? घर्षण बल की वजह से ही हो रही हैं। इसी तरीके से गाड़ी है ना, गाड़ी के पहिए भी चलते हैं और उनमें ब्रेक भी लगता है, वो रुके रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी गाड़ियाँ स्लिप मारेंगी। पर किसकी वजह से? क्योंकि वो घर्षण बल है, वो एक्सीडेंट को रोकता है। तो किसके में होता है? गाड़ी के पहियों में। इस वजह से। और भी है, कैंची है ना, देखिए कैंची जब काम नहीं करती है तो हम क्या करते हैं? कैंची में धार डलवाते हैं ना, तो वो कैंची में धार, वो भी क्या है? घर्षण बल का ही है। यस, आरी है, आरी के भी क्या होते हैं? आगे की तरफ थोड़े नुकीले नुकीले से होते हैं ना, उसको पैने करते हैं, वो भी इसी की वजह से। और बढ़ाना, धार पड़वाना। इसके अलावा
गेहूँ पिसवाए आपने, गेहूँ में क्या होता है, चक्कियाँ है ना, 2 पाटे होते हैं, उन पाटों में भी गेहूँ पिसते हैं, किसकी वजह से, घर्षण बल की वजह से ही। तो गेहूँ पिसना, बस इतना ही लिख दूँ, बस आपको मैंने पूरी बात तो बोल ही दी है। गेहूँ का पिसना किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, घर्षण बल की वजह से। इसके अलावा आप लोगों को चटनी बहुत पसंद है ना, कहते हैं मिक्सी की चटनी में मज़ा नहीं आता है, सिलबट्टे की चटनी में मज़ा आता है। तो भाई सिलबट्टे पे भी क्या होता है, थोड़ा खुरदरा खुरदरा सा बनाया जाता है ना, खुरदरे होने की वजह से क्या होता है, उसमें घर्षण बल काम करता है। क्या कर दूं, सिलबट्टा। ये सारे उदाहरण आपको, और भी उदाहरण है, मुझे जितने याद आ रहे हैं मैं दे रही हूँ। सिलबट्टा पर चटनी बनाना, ये भी किसकी वजह से ही हो पा रहा है, घर्षण बल की वजह से ये सब काम पॉसिबल हो पा रहे हैं। और भी चलो, जैसे ये मेरा हाथ है, आप करके देखना, जैसे आपने ये वाला किया था ना, वो मस्कुलर में एक और हाथ का एग्जाम्पल, क्या होगा, करो 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 करो। ये हाथ ना मुझे गरम गरम से लगने लग गए हैं, किसकी वजह से, घर्षण बल की वजह से। हथेली के रगड़ने से जो गर्मी पैदा हुई है, वो क्या है, घर्षण बल की वजह से ये हथेली का रगड़ना। और देखो, माचिस को जलाते हैं, माचिस क्या होता है, उसके डिब्बी पे रगड़ते हैं ना, माचिस का जलना भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, माचिस का जलना, ये भी घर्षण बल की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। जो उसकी जो तीली है ना, तीली को जब हम ऐसे करते हैं तो वो उस पर रगड़ती है और वो जल जाती है। ये सब क्या है, घर्षण बल के उदाहरण हो गए हैं। अब मैं इन उदाहरणों से हमें एक ही बात समझ में आ रही है, वो क्या, कि कोई भी जो वस्तु है वो क्या होता है, किसी भी धरातल पर सरकती है, सरकती है नहीं सरकती है, और सरकने के बाद में सतह के बीच में क्या होती है, एक रगड़ पैदा होती है, और इससे क्या होता है, दोनों की गति प्रभावित होती है या नहीं होती है। सापेक्षिक गति में थोड़ा सा रुकावट आ जाता है, वो उसका विरोध करता है, और यही विरोध क्या है, घर्षण बल। ऐसे लिखूं, जब कोई वस्तु, ये घर्षण बल की थोड़ी सी डेफिनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, जब कोई वस्तु धरातल पर सरकती है तो उनके बीच रगड़ ही तो है, इस रगड़ को ही क्या बोल देंगे, घर्षण। क्या कम कर देता है, सापेक्षिक गति, सापेक्षिक एक दूसरे की सापेक्षिक गति पर प्रभाव डालता है, या कमी लिख दूं, सापेक्षिक गति को कम करता है, कम करता है। तो इसी को ही घर्षण बल कहते हैं, इसी को घर्षण बल कहते हैं। ये आपको घर्षण बल की परिभाषा मिल गई है। और आपने क्या जान लिया, घर्षण बल का एक तरीके से उपयोग भी जान लिया। उपयोग अभी और भी बताएंगे, आपने उसके एग्जाम्पल्स पढ़ ही लिए। अब ये कि घर्षण बल का उपयोग कहाँ कहाँ आया। देखिए, अगर घर्षण बल आपके चलने में काम आ रहा है ना, कि आपकी जो चप्पलों में देखा है ना, एक खांचे खांचे से बने होते हैं ना, इन खांचों की वजह से क्या होता है, ज़मीन में और आपकी चप्पलों के बीच में थोड़ा सा खुरदरापन पैदा हो जाता है। ऐसी जो टायर है ना, टायरों पे भी खांचे खांचे से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में और टायर के बीच में थोड़ा सा खुरदरापन पैदा हो। और सड़कें भी आपने देखा ना, ज़्यादा चिकनी नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चिकनी होंगी तो उसमें स्लिप होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा आपने देखा है कि बर्फ़ में
वो एक पैडल सा पहन के क्या करते हैं, स्कीइंग करते हैं, जाते हैं ना जब बर्फ़बारी होती है तो लोग बाग जाते हैं। तो वो मेन इसका उदाहरण है। अगर ये घर्षण बल ना हो, हम ना तो चल फिर पाएँ, ना गाड़ियाँ चल पाएँ, और ना ही हम क्या कर पाएँ, स्कीइंग, जो कि कहाँ पे होती है, बर्फ़ में। बर्फ़ में क्या होता है, जो पैडल जो उसका बना हुआ है, उसमें देखा होगा आपने, लकड़ी का पैडल सा होता है। लकड़ी के पैडल और बर्फ़ के बीच में कौन सा होता है, घर्षण बल पैदा होता है, और इस घर्षण बल की वजह से ही वो चलते हैं। और मैंने बाकी तो देखिए सारे उदाहरण लिख ही दिए थे, बस एक यही बचा था, टायर में, चलने में, और गेहूँ पीसने में, कैंची में, आरी में, इन सब में क्या कर रहा है, घर्षण बल ही काम में आ रहा है। तो क्या इस घर्षण बल से कुछ नुकसान भी है क्या? घर्षण बल के कुछ नुकसान है। चलो मैं इसको मिटा के मैं ले, अभी आपने इसके फ़ायदे तो बहुत सारे देख लिए कि ये सारे जो हैं फ़ायदे की वजह से हम मतलब ये काम, अगर घर्षण बल नहीं हो तो गेहूँ नहीं पिस पाए, घर्षण बल नहीं हो तो चटनी नहीं बन पाए, घर्षण बल नहीं हो तो गाड़ियाँ नहीं ढंग से चल पाएँ, घर्षण नहीं हो तो हम नहीं चल पाए, हम फिसलते फिसलते ही चलें। तो ये सब है। अब थोड़ा हानि भी जान लेते हैं, इसकी हानि क्या क्या हो जाती है। एक तो हानि यही हो जाती है कि घर्षण बल की वजह से हमारी चप्पलें, टायर बहुत ज़्यादा घिसते हैं। चप्पल, टायर क्या होते हैं, बहुत घिसते हैं। अगर सोचो जो फर्श है वो थोड़ा चिकना सा हो तो वो कम हमारे घिसेंगे, बहुत घिसते हैं और हमें नए खरीद के लाने पड़ते हैं। और क्या होता है, अब जो ये मशीन की बात हो रही थी ना, चक्की की बात हो रही थी किसी की भी, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में खचर 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 ऐसे होता है, तब वो गेहूँ पिस जाता है, वो आपस में ऐसे से चलते हैं। तो इसका मतलब मशीन, कोई भी मशीन हो, सारी मशीनों की बात कर रही हूँ, तो मशीनों के क्या होता है, वो पुर्जे जो हैं घिसते हैं, होता है नहीं होता है, मशीनों के पुर्जे घिसते हैं, ये इसके नुकसान है। पुर्जे घिसते हैं। और एक बहुत बड़ा है हानि, जंगल में क्या होता है, पत्तियां गिरती हैं, बहुत सारी पत्तियां गिरती रहती है, पेड़ बहुत सारे होते हैं, पत्तियां बहुत सारी, फिर वो सूखती हैं, सूखने में उनके आपस में रगड़ पैदा होती है और आग लग जाती है। आपने सुना है ना, कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, जबकि कोई लगाता नहीं है, बगैर लगाए ही पत्तियों की रगड़ से आग पैदा हो जाती है। और ये क्यों होता है, पत्तियों की रगड़ से, ये इनके बीच के घर्षण बल की वजह से आग लग जाती है। पत्तियों की रगड़ से आग का लगना, ये सब क्या है, इसके नुकसान हैं। इसके नुकसान कि अगर घर्षण बल ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा, जितनी खुरदरी रोड होगी उतना ही हमारी चप्पल और टायर घिसेंगे। और मशीनों की जितना खुरदरापन होगा, पिस भले ही आटा वाटा अच्छे से पिस जाएगा, लेकिन उसके मशीन है, उसके पुर्जे घिसेंगे, और ऐसी पत्तियों की रगड़ से आग भी लग जाएगी। ये सब इसकी हानि है। अब क्या घर्षण बल को कम करने का भी कोई रास्ता है? चलो पहले हम इसको बढ़ाने का रास्ता देख लेते हैं कि घर्षण बल को, अगर दोनों बातें, हमें घर्षण बल चाहिए भी और घर्षण बल नहीं भी चाहिए, तो हमें घर्षण बल को अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? घर्षण बल बढ़ाने के लिए क्या काम होता है? अभी एग्जाम्पल्स वही हैं, आपको मैं उन्हीं में ही बताऊंगी कि क्या क्या करते हैं हम घर्षण बल बनाने के लिए। टायरों में और हमारी चप्पलों में खांचे दिए जाते हैं, और खांचे अच्छे खासे गहरे होते हैं। तो खांचों का बनना, भाई चप्पलें तो ऐसी भी बन सकती है ना प्लेन, नीचे क्या जरूरत है इतनी खांचे देने की? वो क्या है, केवल घर्षण बल को बढ़ाने की वजह से। टायर और चप्पलों में खांचे वो तो स्पेशल बनाए जाते हैं केवल घर्षण बल बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैं दोनों लिखती हूँ, आटा की चक्की हो या वो सिलबट्टा हो, आप क्या करते हैं, उसमें
उसको कील से छेद 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 करवाते हैं, उसको खुटवाते हैं क्यों? क्योंकि जिससे कि उनके बीच का घर्षण बल बढ़ जाए। और आटे की चक्की जहाँ भी होगी आप देखना कि दोनों पार्टों के बीच में वो जो चलाने वाले ना एक रेजिन लगाते हैं, रेजिन। तो रेजिन से क्या होता है कि वो खुरदरापन पैदा हो जाता है। तो आटे की चक्की में रेजिन लगाना, इससे क्या होता है? खुरदरापन बढ़ता है, रेजिन। और क्या होता है? कैंची की भी धार बढ़ाते हैं। भाई तो मैं लिख चुकी थी क्या, पता नहीं। ये कैंची, आरी, इन सब में क्या है? कैंची की धार बढ़ाना, आरी की भी। कैंची की धार बढ़ाना, ये सबसे क्या हो रहा है? घर्षण बल बढ़ रहा है। इसी तरीके से सीढ़ियाँ है ना, आपने देखा है कि जैसे घर है, घर फिर भी चिकना बना लेते हैं, लेकिन जो सीढ़ियाँ बनाते हैं ना घरों की, वो थोड़ी सी खुरदरी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसी वजह से ही कि भाई सीढ़ियों से फिसले तो बड़ी चोट लगेगी। वैसे आजकल ना देखो, पहले के जो घर बनते थे उसमें उनमें फर्श इतने चिकने नहीं होते थे। आजकल ये पत्थर का, पर पत्थर भी जब उसकी घिसाई करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा, उसमें ज़ीरो घिसाई से थोड़ा कई लोग बचते भी हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा घिसाई हो जाती है वहाँ पे अगर पानी की एक बूंद भी पड़ गई तो बस फिसल जाएंगे। मतलब ये जो घर है ना आजकल टाइल्स के या ये पत्थर के, इनमें बहुत ज़्यादा स्लिप होने के चांस होते हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे चलना है और पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़नी है। पर यहाँ पे सीढ़ी कैसी बनाई जाती है? अक्सर कर खुरदरी बनाई जाती हैं, जिससे कि उस पर स्लिप ना हो। सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा खुरदरी बनाना, उस पर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो खुरदरी बनने से क्या हो जाता है कि घर्षण बल बढ़ जाता है और स्लिप होने के चांस घट जाते हैं। तो ये तो थे बढ़ाने का। अब हम ये बढ़ाने के लिए क्या, अब हम घटाते क्यों हैं घर्षण बल के लिए? हम उसके लिए क्या क्या करेंगे? घटाने के लिए, घर्षण बल को कम करने के लिए, को घटाना ही लिख दो। अब बताओ क्या करते हैं घर्षण बल के लिए? चलो बेलन का एग्जाम्पल था ना कि वो उस पर ज़्यादा काई जम गई, ज़्यादा वो हो गया, टाइट हो गया उस पर, तो वो चल नहीं रहा, खुल नहीं रहा। तो क्या करते हैं हम? उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। बेलन में तेल, बेलन क्या, बेलन हो, मशीन के पुर्जे हो, ताला हो, जो भी चीज़ नहीं खुल रही है घर्षण बल की वजह से, पुर्जे आदि में क्या लगा देते हैं? आदि में तेल लगाना। ये सब से क्या होता है? तेल लगते ही चिकनाहट, मेन क्या है? चिकनापन पैदा हो जाना। जैसे चिकनापन पैदा हो जाएगा घर्षण बल अपने आप ही कम हो जाएगा। अच्छा आप एक और देखो, जैसे वो माचिस है ना, हम पूजा करते हैं, माचिस जलाते हैं, लेकिन वो कभी कभी पूजा करते करते ना वो चिकनी हो जाती है माचिस का। और जब उसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और तब वो नहीं जलती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अगर तेल लगा देंगे, मतलब मैं एक वर्ड लिख दूं, चिकनापन बढ़ाना, चाहे वो कुछ भी हो, चिकनापन बढ़ाना। चिकनापन जहाँ भी बढ़ जाएगा तभी वहाँ पे क्या हो जाएगा? घर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो यही बात होगी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए समझिए चिकनापन बढ़ा दिया, वहीं पर ही घर्षण बल कम हो गया। ऐसे ही उसको जो सिलबट्टे में चटनी बनानी है उसको नहीं खुटवाओ ज़्यादा, तो उसमें भी धीरे धीरे चिकनापन सा बढ़ जाएगा। और कुछ लोगों का जैसे पानी में काम है, हाँ नाव जाते हैं, वो जहाज जाती है, नाव जाती है, इसकी शेप कैसी होती है? देखो हवाई जहाज जाते हैं, इसकी थोड़ा सा ये तिकोनी होती है ना हर चीज़। मछली की शेप कैसी होती है? मछली की भी शेप आगे से तिकोनी सी होती है। तो इस तिकोनेपन से क्या होता है? एक विशेष आकार है ना, इसकी वजह से चाहे वो मछली हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो पानी का जहाज हो, इस विशेष आकृति की वजह से क्या होता है? वो पानी को काट लेता है। तो जो इन पे घर्षण वाले, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं पानी में या हवा में, उसमें ये आसानी से बढ़ जाते हैं। तो अपना मछली, पानी का कोई भी, और क्या कहते हैं, हवाई जहाज में भी सेम बात है। हवाई जहाज
और पानी का जहाज, नाव, सब एक ही बात हो गई ना उस पानी के जहाज में, की विशेष आकृति। इस विशेष आकृति की वजह से क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा और इनको पानी में या कहीं पे भी चलने में आसानी हो जाएगी। होती है नहीं होती है? इसी तरीके से आपने ध्यान दिया है, हम जब स्विमिंग करते हैं, हम तैराकी करते हैं, ऐसे करते हैं, तो भी हम कैसे करते हैं, अपना इस तरीके से शेप जो है आगे की तरफ तिकोनी सी लेते हैं। उसमें भी ऐसे जब हम शेप ले लेते हैं तो हम पानी हटाने में हमें आसानी होती है, हमारा घर्षण बल, पानी का घर्षण, पानी और हमारे बीच में जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है। तो स्विमिंग में भी एक विशेष आकृति की वजह से, तैराकी में, तैरना कर दो, तैराकी में भी हमारी विशेष आकृति की वजह से घर्षण बल कम हो जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब आपने संपर्क बल, दो संपर्क बल थे, एक तो वही था पेशीय बल और दूसरा हो गया घर्षण बल। ये आज बस यही पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आज बस दो ही चीज़ काफ़ी है। क्या है, एक तो पहली बात, आज हमने क्या पढ़ा, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा है, संपर्क बल पढ़ा है, जिसमें कि दो चीज़ें आपस में संपर्क आ रही हैं, वो दो हैं, पेशीय बल और घर्षण बल, जिसमें कि घर्षण बल के हमने बहुत सारे उदाहरण लिए और पेशीय बल के भी उदाहरण हमने बहुत सारे ले लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।